वैक्सीनेशन का काम राज्यों के हवाले किए जाने के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। विपक्ष के साथ देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। कोर्ट का सवाल था कि हर राज्य बराबर कैसे। सरकार पर दबाव बढ़ा तो उसे अपनी नीति बदलने को मजबूर होना पड़ा है। इसे लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। 1 मई से वैक्सीनेशन का काम मोदी सरकार ने राज्यों के हवाले कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद से ही आर्थिक रूप से कमजोर राज्य परेशान दिखाई देने लगे थे। सबसे पहली आवाज झारखंड से उठी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके राज्य के पास पैसे नहीं हैं जो वैक्सीन खरीद सके, इसीलिए केंद्र ही वैक्सीन खरीद की जिम्मेदारी ले। वैक्सीन की 3 कीमतें भी राज्यों की परेशानी का कारण बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार से वैक्सीन खरीद का पूरा हिसाब किताब मांग लिया था। चारों ओर से घिरी सरकार को देख आज पीएम मोदी खुद सामने आए और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 मई से पहले वैक्सीनेशन की जो नीति थी उसे 21 जून से फिर से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अब केंद्र ही उठाएगा। देश में जितनी वैक्सीन तैयार होगी उसका 75% केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, जबकि 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल वैक्सीन की कुल कीमत के अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज ले सकेंगे। सरकार अब इसके लिए नए सिरे से गाइडलाइन तैयार करेगी, जिसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। वैक्सीनेशन के काम को राज्य सरकारों के हवाले किए जाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए पीएम ने कहा कि ये फैसला राज्यों की मांग पर ही लिया गया था, लेकिन अब राज्य ही चाहते हैं कि केंद्र की वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाएं, तो हमने राज्यों की ही मांग पर इस काम को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है, यानी अब 18 से 44 उम्र के लोगों को भी फ्री में वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, उस योजना को दीपावली तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।